भारत देश की परंपरा में हर कार्य नियम के अनुसार ही होता है, फिर चाहे वह शादी विवाह हो या फिर रणभूमि का मैदान। अगर युद्ध की बात करें तो इसके लिए भी भारत में कई नियम बनाए गए हैं। विभिन्न धार्मिक श्लोकों में वर्णन मिलता है कि भारतीय योद्धा कभी भी निहत्थे या किसी के हाथ पैर कट जाने पर या फिर योद्धाओं के धनुष टूट जाने पर ऐसे स्थिति में कभी भी शत्रु पर वो वार नहीं करते थे। लेकिन जब से भारत की भूमि पर विदेशी जैसे तुर्क, अफगान आदि के आक्रमण हुए, तब उन्होंने यहाँ की सभी स्थिति और नियमों को तोड़कर युद्ध किया और युद्ध नीति का विनाश कर दिया। उन पर क्रूरता इस प्रकार से हावी हो गई थी कि युद्ध के समय उन्होंने वृद्ध, स्त्री, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। एक ओर वो अपने धुन में सवार होकर भारतीय वासियों तथा उनकी संपत्तियों को लूटकर आगे बढ़ते गए और दूसरी ओर कुछ भारतीय भी उनका साथ देते गए। ऐसे ही कुछ व्यक्ति आज भी मौजूद हैं जो ये मानते हैं कि रामायण और महाभारत केवल एक कहानी है, न कि कोई सच्चाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मध्यकाल में घटित कुछ घटनाएं हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि जब से मानव सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ था, उसी के साथ हमें रामायण और महाभारत के साक्ष दिखने को मिलते हैं, जहां राम और रावण का युद्ध, गीता के अंश और श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया अर्जुन को ज्ञान, इन सभी के अवशेष हमें देखने व सुनने को मिलते हैं। प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था भी इतनी थी कि सत्य व न्याय की रक्षा के लिए ना तो परिजनों को देखा जाता था और ना ही बाहरी लोगों को। जैसे रामायण में माता सीता की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने अपने भारतवर्ष से बाहर जाकर रावण का वध किया था, ठीक उसके विपरीत जब महाभारत में स्वयं कई परिवार राक्षसों के जैसा व्यवहार करने लगे और देवी समान स्त्रियों पर बुरी नज़र डालने लगे, तो उनका स्वयं के भाइयों अर्थात पांडवों द्वारा उनका वध होना निश्चित था। हमारा भारत प्रारंभ से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों पर आधारित था। सत्य की स्थापना के लिए हमें अच्छा लगा, हमने उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया। बौद्धिक रूप से हम पहले से ही धनी थे। उधर मध्यकाल में जब 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने आया, तब बहुत से लोगों ने अपने ग्रंथ रचना व साहित्य और लगन के कारण इन लुटेरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण उसने न केवल सोमनाथ मंदिर को लूटा बल्कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ आकर उन विदेशियों ने देखा कि भारतीयों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, जबकि वे तो केवल एक किताब पर आधारित थे। इसलिए 1199 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्र को भी जला डाला। इस आग से इतने ग्रंथों तथा ज्ञान की हानि हुई जिसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज भी हमारे पास इतने ग्रंथ बचे हुए हैं जिनका अध्ययन जिंदगी भर पढ़कर भी पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर तैमूर वंश के आने से भारत की स्थिति और भी ज़्यादा बेकार हो गई। हालांकि बाबर के पुत्र हुमायूं का इस समय भारत पर शासन था, जिस कारण उसे यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन हुमायूं के पुत्र अकबर ने वीरता और कूटनीति से काम लिया, जिस कारण वे राजपूतों से मित्रता करके भारत में प्रवेश कर गए। हालांकि उसने और कर जैसे तीर्थकरों को हिंदुओं के लिए माफ कर दिया, जिससे हिंदुओं के प्रति बर्बरता में कुछ कमी आई थी। लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से वर्णन मिलता है कि अकबर ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बहुत कोशिश की थी। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और एक नियम भी निकलवाया था कि सभी व्यक्ति दीन-ए इलाही धर्म को स्वीकार कर लें, अन्यथा उनको बंदी बना लिया जाएगा। धन्य है वो भारत भूमि जहां ऐसे वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अकबर के इस आदेश को सुनकर भी खुद को बंदी बनाना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म नहीं बदला।
अकबर के समकालीन ही गोस्वामी तुलसीदास जी भी थे, जो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। अकबर को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, या तो तुम अपने भगवान का चमत्कार दिखाओ जिससे तुम भगवान श्री राम के भक्त हो, मुझे ऐसा प्रमाण मिल जाए, अथवा हमारे कारागार में जिंदगी भर के लिए कैद हो जाओ, और या फिर दीने इलाही धर्म को स्वीकार कर लो। तब तुलसीदास जी ने अकबर से कहा, मैं श्री राम भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं, और वे जाकर कारागार में बंदी बन गए। सूरदास जी शिरोमणि कवि माने जाने वाले में से एक थे। वे तुलसीदास की भक्ति तथा काव्य शक्ति के बारे में लिखते हैं कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, जो कि वे अकबर से भी महान थे। कवयित्री महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसीदास के कमंडल का पानी नहीं सूखा। अकबर ने बहुत कोशिश किया कि हिंदुओं को डर के सिवाय तर्क से मना लिया जाए, जिसके लिए अकबर ने बहुत सी पुस्तकों का पारसी में अनुवाद भी करवाया, लेकिन अकबर सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप जैसे बहुत से राजाओं ने जीवन भर जंगल में रहना और घास खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिमों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय में बहुत से ऐसे हिंदू भी थे जो डर के कारण जंगलों में छुप गए थे और फिर वे जंगलों में निवास करने लगे थे। राजस्थान के जंगलों में आज भी आपको ऐसे हिंदू देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्रूर मुसलमानों ने हमारी देवी समान नारियों को भी नहीं छोड़ा। वे चाहते थे कि स्त्रियां उनकी रखैल बनकर रहें। तब रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने उन कायरों को अपने स्वाभिमान से परिचित कराया और हार का पता होने के बावजूद भी आखिरी सांस तक अकबर से युद्ध किया। अन्य कोई भी पुरुष उनके शरीर को स्पर्श ना कर सके, इसलिए उन्होंने स्वयं अपने शरीर में खंजर भोंककर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसके बाद फिर जहांगीर ने कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, वही उसने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण भी करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने बहुत कोशिश किया कि गुरु अर्जुन देव मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके पश्चात गुरु अर्जुन देव को बहुत ही कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा। अपने गुरु के धार्मिक रास्ते पर ही बहुत शिष्य आगे बढ़े और इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इस प्रकार मुसलमानों का अत्याचार बढ़ता चला गया। ये वो समय था जब अधिकांश मुसलमान शासकों ने हिंदू राजाओं के किलों पर कब्जा कर लिया था। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर वहां जबरन मस्जिद का निर्माण करा देते थे। हिंदुओं के महिलाओं को देह व्यापार के रूप में बेच देते थे। लेकिन उधर दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी जैसे राजा भी हुआ करते थे, जो मुस्लिम महिलाओं को अपने बहन की तरह सम्मान करते थे, कुरान के प्रति सम्मान करते थे। ना तो उन्होंने कोई मस्जिद तोड़ी, ना ही किसी को अपना देह व्यापार बनाया। दोस्तों, ये भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति में हमें यही सिखाया गया है कि दोस्त तो दोस्त है, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसे मित्रवत सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार हिटलर को उदार या दयालु कहना यहूदियों का अपमान है, उसी प्रकार अगर औरंगजेब को उदार कहा जाए तो ये हम भारतीयों का अपमान होगा। अपने दारा सिकोह जैसे भाई की हत्या कराने वाला और संगीत साहित्य कलाओं का गला घोंट देने वाला विश्वगुरु कैसे कहला सकता है? इस कट्टर और रूढ़िवादी सोच को आलगिरी नामक पुस्तक में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका उपयोग आज भी कट्टर सोच रखने वाले तथा मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। 45 लाख लोगों को मारने वाला तथा 1 करोड़ हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने वाला व्यक्ति कैसे उदारवादी हो सकता है? उसने तो सबसे ज़्यादा हिंदू राजाओं को मानस देकर उन्हें अपना बनाया था। बड़े पदों पर भर्ती के लिए वह विदेशी मुसलमानों को बुलाता रहा। ये भी अन्य मुस्लिम राजाओं की तरह भारत की संपत्ति को
तुर्क या मक्का मदीना भेजता रहा। ये क्रूरता तो इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू बनकर रहना चाहता था तो उसे जिंदा रहने के लिए कर देना पड़ता था, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को स्वीकार करता था तो उसे प्रोत्साहन के रूप में भत्ता दिया जाता था। औरंगजेब इतना कट्टर था कि वो हिंदुओं के सामने शर्त रखता था, तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें या फिर अपना गर्दन कटवा लें। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह को कैद कर लिया था, और तो और उसने शर्त रखी थी, या तो वे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले या फिर अपनी गर्दन उन्हें दे दे। इस शर्त को उन्होंने नहीं माना। उनके मृत्यु के साथ ही 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में उनके 3 शिष्यों सतीदास, मतीदास और दयादास ने भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दिल्ली में बना यह मंदिर केवल सिखों का ही नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का मंदिर है। आज जहां उन्हें केवल एक सिख धर्म के गुरु के रूप में माना जाता है, जबकि वे पूरे हिंदू धर्म के एक चादर के रूप में थे, जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं कि लोभ, काम आदि के होने पर भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है जबकि शरीर अनित्य है। गुरु तेग बहादुर जैसे अनेक गुरुओं और महाराजाओं के बलिदान के कारण ही हमें आज अपना हिंदू धर्म प्राप्त हुआ है। हम इन सभी बुद्धिजीवियों का सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि मुसलमानों ने हम पर कितना आक्रमण किया और क्या क्या छीना। उन्होंने हमारा धर्म, संस्कृति, कला सब कुछ छीना। हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं सब कभी ना कभी हिंदू थे, लेकिन आज मुसलमान हैं। दोस्तों, प्रेम से बोलो जय सनातन, जय श्री राम। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को इस सच्चाई को बताने के लिए शेयर भी करो। और लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही एक खास नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।